नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब की शटरिंग के बाद जब उस पर स्टील वर्क किया जाता है कंक्रीटिंग से पहले, तो सबसे पहले बीम को बांधते हैं, कैसे बांधते हैं और उसका लोड डिवाइडेशन कैसे करते हैं इसके बारे में। तो आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे इस साइड पर इस समय आपको स्लैब शटरिंग के बाद बीम का स्टील बंधा हुआ दिख रहा है। अभी ये रनिंग वर्क है और इसे किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए प्लान के अकॉर्डिंग जब किसी स्लैब के ऊपर बीम बांधते हैं तो बीम के लिए जो स्लैब के अंदर जगह रहती है, स्पेस रहता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये नीचे है, ये बीम का स्टील रखने के लिए जगह दिया गया है, यानी यही स्लैब का बीम है, बीम का प्लेस है और इसी पे लोड डिवाइडेशन होता है। तो जब स्टील बीम का बांधते हैं तो उसके अंदर डाल के नहीं बांधते हैं, उसी के ऊपर इसको लगा के सपोर्ट दे के पटरे का, ये देखिए जगह जगह पटरे का सपोर्ट दिया गया है। इसी तरीके से पटरे का सपोर्ट दे के उसी के ऊपर बीम को रख के बांधते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कि बीम स्लैब के ऊपर हम सजा रहे हैं। दूसरी चीज़, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रिंग कैसे लगाते हैं, तो इसलिए इस पर डिटेल अभी तो नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बीम से दूसरी बीम किस तरीके से कनेक्ट होती है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस स्लैब का ये जो सामने बीम दिख रही है, ये मेन बीम है। इस स्लैब की ये मेन बीम है और इस बीम से कनेक्ट होकर जितने भी बीम रहेंगे वो इसके सपोर्ट बीम रहेंगे। आप देखिए इस बीम से रिलेटेड एक बीम ये है, ये सपोर्ट बीम है। दूसरा, ये दूसरी सपोर्ट बीम है जो सीधे सामने जा रही है। फिर वो सामने आप देख रहे हैं, वो तीसरी सपोर्ट बीम है। हम ये पता कैसे करते हैं कि कौन मेन बीम है और कौन सपोर्ट बीम है? देखिए जो मेन बीम होती है उसके जो स्टील होते हैं सपोर्ट बीम से भी नीचे होते हैं। आप ये देखिए, ये हमारी मेन बीम है। मैंने बताया मेन बीम का ये मेन स्टील है, मेन बार कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं एकदम नीचे है, एकदम बॉटम पे है। और इसके ऊपर हमारा ये जो सपोर्ट बीम है आप देख रहे हैं सामने से आ रहा है, ये सपोर्ट बीम है। इस सपोर्ट बीम का जो बॉटम स्टील होता है मेन बीम के बॉटम स्टील के ऊपर होता है। आप ये देखिए, ये मेन बीम है, ये हमारा मेन बीम है और इस मेन बीम के ऊपर बॉटम स्टील के ऊपर ये हमारे सपोर्ट बीम का बॉटम स्टील इसके ऊपर से गया है। इस तरीके से जब भी मेन बीम के बॉटम स्टील के ऊपर सपोर्ट बीम का बॉटम स्टील होता है तो वो सपोर्ट बीम होता है। ये भी आप देखिए, ये हमारा सपोर्ट बीम है जो हमारे मेन बीम के बॉटम स्टील के ऊपर अपना बॉटम स्टील रखा हुआ है। इस तरीके से ये पता चलता है कि इस बीम का लोड डिवाइडेशन दूसरे वाले बीम से किस तरीके से किया गया है। आप जो भी बीम देखेंगे, अगर आपको अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में इस तरीके से स्लैब पर बीम बंधा हुआ दिखे और आपको ये पता करना रहे कि कौन सी हमारी मेन बीम है और कौन सी सपोर्ट बीम है, तो आप इस तरीके से इसे पता कर सकते हैं। जो हमारी मेन बीम होती है उसके बॉटम स्टील के ऊपर हमारा सपोर्ट बीम का बॉटम स्टील होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारी मेन बीम है, यहाँ से जा रही है और इस वाले बीम के लिए सपोर्ट बीम है। ये सपोर्ट बीम है। ये बीम का बॉटम स्टील हमारे इस बीम के बॉटम स्टील के ऊपर है, लेकिन यही हमारा जो इस बीम के लिए, ये जो सामने बीम दिखा रहा हूँ मैं, इस बीम का जो मेन बीम है, ये सामने वाला, ये बीम भी यहाँ पर सपोर्ट बीम हो गई है। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, यानी कि एक बीम जो दूसरे बीम के लिए मेन बीम होती है, वही बीम किसी दूसरे बीम के पास जाकर सपोर्ट बीम बन जाती है। देखिए यहाँ पर ये बीम मेन बीम है, ये सामने वाली बीम हमारे इस वाले बीम के लोड को अपने आप में ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन यही जो बीम ट्रांसफ़र हो रही है ये यहाँ पर दूसरे बीम के लोड को अपने आप में ट्रांसफ़र कर रही है।
मतलब समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही बीम मेन बीम है तो वो हर जगह पर मेन ही बीम रहेगी। मेन बीम भी किसी दूसरी बीम से अटैच होते समय खुद को सपोर्ट बीम बना लेती है, और सपोर्ट बीम किसी एक बीम के पास सपोर्ट रहती है तो किसी दूसरी बीम के पास जाके मेन बीम बन जाती है। और ये लोड डिवाइडेशन होता है उस बीम में पड़े हुए लोहे यानी कि स्टील की क्वांटिटी और उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी से मतलब है कि नंबर ऑफ स्टील कि स्टील की संख्या कितनी है, और स्ट्रेंथ से मतलब है कि उसकी मजबूती, उसके कैसे हैं, 12 है कि 16 है कि 20 है कि 25 है, इस तरीके से। ये देख रहे हैं, ये हमारी बीम मेन बीम, ये सपोर्ट बीम है जो सीधे आगे से चली आ रही है। और यहाँ पर आकर दूसरे बीम में भी ये कॉलम नंबर 16 और 17 से जो अटैच बीम है, कॉलम नंबर 16 और 17 से जो अटैच बीम है उस बीम के पास भी आकर सपोर्ट बीम में ही कन्वर्ट हुई है। और ये शुरू से ही सपोर्ट बीम ही है। ये 3 बीमों से अटैच है और तीन के तीनों बीम में ये सपोर्ट बीम है, मेन बीम कहीं पर भी नहीं है। तो ये भी आपको प्लान में दिखेगा। दूसरा चीज़ हमने बताया था L/4 के नियम के अनुसार किसी भी बीम की लेंथ के अकॉर्डिंग उसके L/4 हिस्से में यानी कि 1/4 हिस्से में जब भी हम रिंग बांधते हैं तो वहाँ पर एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 4 इंच रखते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आपको 6 इंच की दूरी दिख रही है, एक बीम से दूसरे बीम में 6 इंच की दूरी दिख रही है। लेकिन इसी बीम में L/4 यानी चौथे हिस्से में ये देखिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में दूरी 4 इंच की दिख रही है। ये तो आज मैंने आपको बताया कि मेन बीम कौन सी होती है और सपोर्ट बीम कौन सी होती है। आप मेन बीम किस तरीके से पहचानेंगे और सपोर्ट बीम को किस तरीके से पहचानेंगे, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीम का लोड डिवाइडेशन किस तरीके से किया जाता है और मेन बीम और सपोर्ट बीम के स्टील की क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम खुद कराएं तो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठकर आप उस पर डिस्कस कर सकें कि कौन सा हमारा मेन बीम है और कौन सा हमारा सपोर्ट बीम है। फिर मिलता हूं मैं आशीष कुमार आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपके मन में अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट में हमसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि अपने रनिंग वर्क में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दूँ, जिसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी सकूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।